फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे वैरायटी की क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ा था कि हमने मरुस्थल भाग पढ़ा था और उसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। उसके बाद में हमने पढ़ा कि थार का मरुस्थल दो प्रकार का होता है भाई। हमने पढ़ा कि एक सूक्ष्म मरुस्थल होता है और एक सूक्ष्म मरुस्थल होता है। फिर हमने टॉपिक क्लास में छोड़ा था इसी बात पे कि हम आगे कुछ शब्दावलियां हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, आज हम देखते हैं कि शुष्क मरुस्थल यानी मरुस्थली भाग बोल सकते हैं हम। मरुस्थल के अंदर क्या पाया जाता है? मरुस्थल के अंदर कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो देखो, बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप क्या होता है? ठीक है, एक वर्ड आता है टिब्बा, एक वर्ड आता है धोरा। ठीक है, तो बालू का स्तूप बोल दो, टिब्बा बोल दो या धोरा बोल दो, ये क्या होते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी से निर्मित क्या होते हैं? टिल्ले होते हैं। छोटे क्या होते हैं? टिल्ले होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप बोलते हैं। अब देखो बेटा, ये बालू का स्तूप क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला बालू का स्तूप होता है वो होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब देखो, ये कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है? एक आपका होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक क्या होता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है। देखो बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अनुदैर्ध्य ये क्या होता है? हवा की दिशा में होता है। किसकी दिशा में होता है? हवा की दिशा में होता है। कहने का मतलब, जैसे ही हवा चली, देखो ये हवा की दिशा है, मान लो ये किसकी दिशा है? हवा की दिशा में। और ये आपके जो स्तूप है ये भी इसी दिशा में बन गए। तो इनको क्या बोलोगे आप? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलोगे। क्या बोलोगे? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलोगे। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोल दो। समझ में आई मेरी बात? अनुप्रस्थ क्या होता है? ये आपकी हवा चल रही है, ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बन गई। ये क्या है? हवा चल रही है और ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लंबवत बन रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे बेटा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो जाएगा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अनुदैर्ध्य क्या होते हैं? हवा की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? हवा की विपरीत यानी लंबवत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ या ना? सुराग आग होना चौकी बात है। ये क्या हो जाएंगे? हवा के लंबवत। किसके? हवा के लंबवत बनते हैं और वो हवा के दिशा में बनते हैं। दोनों बातें समझ में आई क्या? हो सर आगी, हो सर आगी। अब देखो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपने कहीं और देखी होगी, याद करो। अरे याद करो भाइयों, याद करो भाइयों और उनकी बहनों। देखो मित्रों, देखना, एक वर्ड आता है कारवा। क्या वर्ड आता है? कारवा। कारवा क्या होता है? कारवा या फिर कॉरिडोर। कारवा या कॉरिडोर क्या होता है? तो बेटा, कारवा या कॉरिडोर होता है वो क्या होता है? मवेशियों के लिए आने जाने का रास्ता, भेड़ बकरियों के आने जाने का रास्ता।
आने जाने का रास्ता क्या कहलाता है, वो भी ऐसा ही बनता है, वो भी ऐसा ही बनता है, इसलिए हमने इसको साथ में पढ़ लिया। लिखो फटाफट, फिर आगे हम देखते हैं कुछ और भाषिक शब्दावली। लिखो बेटा फटाफट, लिखो लिखो, लिख लिया। चलो, एक आपके अनुदैर्ध्य हो गए हवा की दिशा में, अनुप्रस्थ हो गए हवा के लंबवत दिशा में। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, बालू का स्तूप को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कहां से पूछा गया वो भी मैं बता दूंगा, कहां से पूछा गया वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये पूरा ही टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो, चलो भाई देखो आगे। देखो, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा बरखान। अब देखो, तेरो चांद सरीसो मुखड़ो, ये है ना, ये बखान करो, तो बखान किसका बखान नहीं कर सकता कभी, चांद से मुखड़ेगा, किसका बखान नहीं कर सकता, चांद से मुखड़ेगा बखान नहीं कर सकता, कि चांद सरीसो मुखड़ो तेरो काई काई बखान करूं। तो देखो भाई, बखान करूं किसका, तो अर्ध जो चंद्राकार क्या होते हैं, आकृति के जो क्या बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं, अर्ध चंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप। समझ में आया किताब को, ओ गुरुजी आगो। अर्ध चंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, बखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। ये आल एल्योटार, ये क्या है आपके बरखान, ये क्या है आपके बरखान बालू का स्तूप। समझ में आयो भाई, अरे समझ में आयोगे, ओ गुरुजी आप। एक होता है बेटा स्टार या तारा बालू का स्तूप। तारा देखना है, टावर उतर तारा, ओ गुरुजी दिन में दिखा जाए, तो अगर दिन में कौन दिखाना, तारा देखना है मरुस्थल में, और मरुस्थल में क्या होते हैं, तारे के आकृति नुमा बालू का स्तूप। ओ कह को बड़ा गुरुजी, ओ लो मैं तुमको बताऊं, इससे बन गए, समझ गए, तो समझ गए, यही भी बन जाए कई बार। इनको क्या बोलते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप। समझ गया कि टावरो, समझ गया कि रे, समझ गया कुछ, समझ गया। अब देखो, एक टावरो जड़े के पीछे लुकेड़ा हुए थे, कहेंगे काम ही के ऊपर जड़े के पीछे लुकना पड़ा। एक होता है नेब खा, कौन सा, नेब खा, तो झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप। बनने वाले बालू का स्तूप, मान लो टावरो या झाड़ी है, और इस झाड़ी के पीछे डिके बनता बालू का स्तूप बनता है, इनके बोलोगा ते नेब खा, के बोलोगा बेटा नेब खा। तो झाड़ियों की जड़ों के पीछे बनने वाले क्या होते हैं, बालू। अरे गर्मिया का माइन थे आंधी उड़ता देखी होगी, ओ गुरुजी घनी देखी आंधी, अब चलेंगे आंधी आंधी चलेंगे, हाँ सही बात। तो देखोगा कि कुछ झाड़ी है छोटी, भी झाड़ी के पीछे मिट्टी टकरा टकरा के जाए भी, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, और मिट्टी इकट्ठी होने के बाद में टिल्लो से बन जाए भी झाड़ी के पीछे, दिन क्या बोल दोगा, नेब को क्या बोल दोगा। तो बरखान इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और नेब को इंपॉर्टेंट। लिखो भाई, लिखो लिखो,
एक और लिख लो टावरों, गिरिपद। अब देखो टावरों, या पहाड़ी और ये पहाड़ी पर उड़ की मिट्टी आ रही है, रेडिके बना दियो, रेडिके बना दियो, बालू का स्तूप, इनके बोलोगा गिरिपद। कहने को मतलब पहाड़ियों की तलहटी में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? गिरिपद। अरे गिरी को मतलब पहाड़ी, पद को मतलब पग, तो पहाड़ी का पगम बना वो। सिंपल सी बात है आपको, सिंपल समझ रहा भाई। ए बालू का स्तूप का कुछ टाइप इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, कदे भी एक नंबर दिवा के 10 पे आदमी याद रखना पड़ेगा तुम, विद्या की शोभन नहीं याद करो। अब बोले मुझे माटी माटी की बात कर ली, पानी की बात करो थोड़ी सी, तो बोलो समुद्र में, सॉरी मरुस्थल में पानी को नहीं, और मरुस्थल में पानी नहीं ना, बोले बोले बड़े बड़ा खेती खेती कैसी करें, वह भी बता सकता आपको। देखो आजकल तो क्या आ गई वहां पे, अरे क्या आ गई, नहर लाने की क्या चल रही है वहां पे, बातें चल रही हैं, लेकिन आप याद रखोगे जल संचय के प्रकार, जल संचय कैसे होता है मरुस्थल में। तो जल संचय में सबसे पहली शब्दावली लिखोगे आप, पलाया। मुझे पलायो क्या है, देखो पलाया क्या होता है, पलाया एक प्रकार की क्या होती है, खारे पानी की झील होती है। खारे पानी क्या होती है, झील होती है, जो क्या होती है, बड़ी होती है, उसको मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या बोला जाता है, पलाया बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, इंपोर्टेंट लगा। तो पलाया क्या है, एक प्रकार की खारे पानी की झीलें, ठीक है। हो गुरुजी रह जाओ, याद रह जाओ किताब रो, रह जाओ। एक रन या टाट, टाट जानोगे, हाँ गुरुजी जाना आ रही टाट, बेटा यह टाट नहीं, यह है खारे पानी की छोटी झीलें, खारे पानी की छोटी झीलें, इसको क्या बोलोगे आप, रन या टाट। कच्छ का रण, किसका रण, कच्छ का रण। खारे पानी की क्या है, छोटी छोटी झीलें होती है, उनको क्या बोलते हैं, रन या टाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रन या टाट बोलते हैं। फिर तीसरा लिखो, तल्ली या पोखर, तल्ली या पोखर। बेटा मैं जो भी बता रहा हूँ सारी प्राकृतिक जल संचय के प्रकार हैं, ये सारे प्रकृति द्वारा निर्माण होते हैं, ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। अब तली या पोखर क्या होता है, अब बताओ तली केड़े बने, अरे घर टंकी बनाओ तो तली लगवाओ ना, तली क्यों बने, पक्की चीजों, पक्की चीजों बनाना। तो देखो मरुस्थल में, मरुस्थल में पथरीली जमीन पर एकत्रित पानी, पथरीली जमीन पर एकत्रित पानी स्रोत क्या कहलाता है, तल्ली या पोखर कहलाता है, तल्ली या पोखर कहलाता है। चौथो देखो, बालसन, कौन सा सन है, बालसन। बालसन क्या होता है, या दो पहाड़ी या पहाड़ी और एक बीच में क्या वर्गो, पानी, क्या हो गया भाई यहाँ पे, पानी। तो आप लिख देंगे ये क्या है, बालसन। क्या है ये, बालसन क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच बनी झील। अब आप लोग क्वेश्चन यो आवे कि यह झील बनेगी समुद्र, अच्छा मरुस्थल के अंदर खारे पानी की झील क्यों है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कि मरुस्थल के अंदर क्या हुआ, लवण हुआ, और नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से वहां की झीलें क्या हो जाती हैं, खारी। अब मैंने आपको जब भट्ट ही भट्ट ये भट्ट है, भट्ट पर अगर पानी एकत्रित होगा तो क्या को बारिश, और बारिश को पानी क्या को माने जा, मिठो क्या को माने जा। तो बालसन क्या होती है, मीठे पानी की झीलें होती हैं, मरुस्थल में मीठे पानी की झीलों क्या बोलते हैं बेटा, बालसन। क्या बोलते हैं,
बाल सन, याद रख लियो यह बात। नंबर 5 टाका, ये कृत्रिम चीज है। तो लिखो इसको, टाका क्या बोलते हैं? सिंचाई या पेयजल हेतु बनाया गया जल संचय स्रोत क्या कहलाता है? टांका। क्या कहलाता है भाई? टांका। अब देख, एक से पढ़ोगा, एक खड़ी के पढ़ोगा, खड़ी। खड़ी एक प्रकार की कृषि है बेटा। क्या है? कृषि टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। खड़ी कृषि है। और खड़ी कृषि क्या होती है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी और पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको विकसित किया था। तो 5-7 एक प्रकार की बीजा ने इसका मिला के फिर कृषि करी जा, जो अब चना गेहूं, ठीक है, इन 4-5 फसलों को मिला के क्या की जाती है? मिश्रित कृषि करने का क्या होता है? एक प्रकार की मरुस्थल में की जाने वाली मिश्रित कृषि क्या होती है? खड़ी कृषि होती है। जैसलमेर की फेमस, जैसलमेर की फेमस, ठीक है भाई। मरुस्थल क्षेत्र में की जाने वाली मिश्रित कृषि क्या कहलाती है? कोष्टक में लिख लेना, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित। समझ में आएगा टाबरो? वो गुरुजी आगो परंपरागत तरीके से होती है। परंपरागत तरीके से मतलब पानी में इकट्ठो करो, क्यारी बनाई, क्यारी बना के रवि के अंदर में 5-7 फसला का बीज मिक्स करके बो दिया और कृषि तैयार होगी। क्या बोलोगा? खड़ी कृषि। बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। 3 चीजें तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जल संचय का तरीका हो गया। कुछ शब्दावली और लिख ले हम यहाँ पे। बबूला, बबूले जानो बेटा ब्रो। अब देखो मई जून में गणों चल लगा बबूला। तो बबूला होता है क्या? मरुस्थल में या राजस्थान में वायु के भंवर क्या कहलाते हैं? बबूला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बबूला कहलाते हैं। 2 वर्ड आवे बेटा, एक आवत थड़ीर, एक आवत तड़ी। थड़ी जानोगे मकाना की? अरे थड़ी ऊपर हुआ नीचे, और जो ऊपर हुआ थड़ी तो मकाना की। थड़ी का मतलब होता है ऊपरी मरुस्थलीय भाग, ऊपरी मरुस्थलीय भाग। और तली क्या होता है? निचली मरुस्थलीय परत। कहने को मतलब ऊपर की जो लेयर होगी वह क्या बोलोगा? थड़ी, और ऊपर की क्या होगी? थड़ी। तो ये कुछ बातें थी जो हमने मरुस्थल के अंदर पढ़ी और ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इनको अलग क्लास में लिखवाया है। समझगा कहीं? वो जी समझगा। पीवणों तो जानो, ये पीवणों क्या है बेटा? पीवण एक प्रकार की है, सांप की प्रजाति है। सेवन एक प्रकार की है घास, जिसको सूखने के बाद क्या बोलते हैं? लीलोन। गोडाउन पक्षी क्या होती है? जनन स्थली होती है, पौष्टिक घास होती है वो। समझ गए? इनको लिखो भाई फटाफट, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका ले लो फटाफट, आगे देखते हैं। फिर ये अपना पहला जो भौतिक प्रदेश है वो पूरा होता है। यहां से जो भी क्वेश्चन आएंगे मैंने सारे लिखवा दिए। चांस यही रहता है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन है वो नहीं आओ। समझ गया? चलो अगला हमने प्रदेश पढ़ा था क्या? हमने जब डिवीजन किया था तो क्या पढ़ा था? पहला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हमने पढ़ा था अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरावली प्रदेश। ओ लो टावरो, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। अब देखो बाबू, अरावली प्रदेश है तो अरावली की कहां से स्टार्ट होती है? अरावली कहां से स्टार्ट होती है और ये कब इसको कब से के अवशेष मिले हैं? कितनी ये पुरानी है? कितनी इसकी लंबाई है? कहां से कहां तक फैली हुई है? ये सारी चीजें आपको आनी
चाहिए। ये क्या आनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। अब बेटा अरावली सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, वलित का मतलब मुड़ी, वलित पर्वतमाला कहने का मतलब हिमालयों भी पुरानी है। क्यों पुरानी है, हिमालयों भी पुरानी है, सोच लो। अब देखो सर इसके उपनाम है क्या, बिल्कुल है। इसके क्या है, उपनाम है सर, बिल्कुल है। पहले देखो परिपत्र, विष्णु पुराण में इसको क्या कहा गया है, परिपत्र क्या कहा गया है। दूसरों मेरु, मेरु उसको भूगोल में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं, यानी भूगोल में इसको क्या बोलते हैं, मेरु। मरु किसको बोलते हैं, मरुस्थल को। मेरु किसको बोलते हैं, अरावली को। पर्वत को ही मेरु बोलते हैं, ठीक है। तीसरे आड्डावाली, बूंदी में इसको क्या बोलते हैं, आड्डावाली। कहां पे, बूंदी में इसको क्या बोलते हैं, आड्डावाली। ठीक है भाई, अरे ठीक है। ये चौथे, चौथे में बोले आड्डा वाटा, आड्डा वाटा या इसको बोलते हैं आड्डा वाटा। कहां बोलते हैं, उदयपुर में। कहां पे बोलते हैं, उदयपुर में। किसमें, आबू का गुलाब, आबू कहां पे है भाई, सिरोही में। तो आबू गुलाब कहां बोलते हैं इसको, सिरोही में। लिखो टावरों फटाफट। लिखो फिर टावर एक नोट लगाओ, तो लिखो जेम्स टोड ने, ओ खड़े कुंडट, जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलपस कहा है। क्या कहा है, हिंदू ओलपस कहा। जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है, हिंदू ओलपस कहा है। और कोई नाम है गुरुजी का, चट्ठो नंबर दे। भारत की सॉरी राजस्थान किसको क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। जनजातियों किसको क्या बोलते हैं, आवास स्थली। लिखो टापू, लिखो, यानी जनजातीय आवास इसमें क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आपने पढ़ा होगा उदयपुर के भील। ठीक है बेटा, इसके क्या है, देखो परिपत्र इसको बोलते हैं विष्णु पुराण में, मेरु इसको बोलते हैं भूगोल में, आडावली इसको बोलते हैं, बूंदी के स्थानीय लोग आडावली बोलते हैं इसको, सिरोही में आबूला बोलते हैं। ठीक है, उदयपुर में क्या बोलते हैं इसको, आडावली बोलते हैं, सॉरी आडावटा बोलते हैं। उसके बाद जेम्स टोड ने इसको क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगवा दिया मैंने। आडावटा वाला भी इंपॉर्टेंट है, आडावली वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनजातियों का आवास स्थली बोलते हैं। अब देखो, अब गुरुजी कितनी पुरानी है, तो अब बेटा प्री कैम्ब्रियन युग की है। कहां कब की है ये, प्री कैम्ब्रियन युग। अब हो कद को तो मैंने भी कौन करो, लेकिन बहुत पुरानी मानी जाती है, प्री कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। समझ रहा कि टावरों, गुरुजी समझ रहा। अब बोलो इसका विस्तार कहां तक, कहां से कहां तक, इसका विस्तार भी देखेंगे। तो मठिन थोड़ा सा एक छोटा सा मानचित्र बना दे। ओ गुरुजी को स्ट्रॉन्ग बनाओ थे। ये अपना क्या है, भारत। अपना क्या है, भारत। और यहाँ पे एक जगह है दिल्ली, और दिल्ली में पहाड़ियां हैं रायसीना की। कौन सी, रायसीना की पहाड़ियां। कहां पे, दिल्ली में। समझ रहा है। और यहाँ पे अपना लक्षद्वीप, लाखों द्वीपों का समूह लक्षद्वीप।
इसका एक क्या है द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय। कौन सा द्वीप है? मिनिकोय। समझ रहा है? अब देखो ये बेटा यहां से स्टार्ट होती है, ये अपना क्या है? अरावली क्षेत्र है। ये अपना क्या है? अरावली क्षेत्र है। यानी कि ये अरावली क्षेत्र है। तो आप बता देंगे सर कि जो अरावली पर्वतमाला है ये समुद्र इधर आपका मिनिकोय द्वीप से लेके रायसीना की पहाड़ियों तक फैली हुई है और कितनी किलोमीटर है टाबरो? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। समझ गया कि? अरे समझ गया कि सर? सर समझ गया, जोर को समझ गया। लक्षद्वीप से लेके कहां तक फैली हुई है? रायसीना की पहाड़ियों तक फैली हुई है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। मुर्जी चौक की बात है थारी, लेकिन मैं राजस्थान को जीके पढ़ रहा हूं। तो राजस्थान को जीके पढ़ रहे हो तो मैंने बताओ कि राजस्थान में घड़ी की बजाया। तो ये लिखो पहले आप, फिर मैं बताऊं कि जो अरावली है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप से स्टार्ट होकर रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक ये क्या हुई है? फैली हुई है। अरब सागर से क्या होती है ये? अब यहाँ बताओ मनते, अरावली जम्मी गए हूं, लक्षद्वीप हूं, और लक्षद्वीप क्या में है? और अरब सागर में। तो अरब सागर को क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप, सॉरी अरावली का पिता बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेना, अरब सागर को अरावली का पिता या जनक कहा जाता है। बस यही बात है, बाकी यह सबकी मां है। अरावली का पिता या जनक किसको कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। ये बात लिख लेना बेटा, लिखो फटाफट, इसको नोट करो। फिर देखते हैं आगे कि राजस्थान में क्या सिचुएशन है अरावली। ठीक है, इतनी देर में मैं पानी पी लेता हूँ, आप लिखेंगे इसको। लिखो लिखो। अब देखो टॉप बात करा राजस्थान की, किसकी बात करेंगे? राजस्थान। विष्णु पुराण में क्या बोलते हैं? परिपत्र। उदयपुर में क्या बोलते हैं? आडावटा। बुंदे में क्या बोलते हैं? अडावली। ठीक है, अबू गुलाब सिरोही में। अब देखना बच्चों, इधर इधर बढ़ा देता हूं राजस्थान। ये अपना प्यारा प्यारा राजस्थान। अब एक जगह है सिरोही, कौन सी जगह है? और यहां से ये प्रवेश करती है इससे। कैसे प्रवेश करती है? इससे। ठीक है, अरे ठीक है गे, ठीक है गुजी, बड़ा गया लो। एक जगह है यहाँ पे झुंझुनू, कौन सा जिला है? झुंझुनू। शेखावटी का झुंझुनू। मोहम्मद खान ने क्या किया था? इसको बसाया था भाई। राव जुझार सिंह के नाम पे झुंझुनू का नाम पड़ा था। समझ गए? चलो अब देखो, सिरोही से ये प्रवेश करती है, झुंझुनू तक जाती है। सिरोही में एक जगह है खेड़ ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा से प्रवेश करती है और झुंझुनू के कहां तक है? खेतड़ी तहसील तक। खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी, ख से ख, ख से ख, खेतड़ी से खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी, खेत
खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी। झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी है, वही खेतड़ी, कोपर सिंगाना खेतड़ी। खेतड़ी है जहां से सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है बेटा, तांबा। क्या निकाला जाता है? तांबा। अरे कोपर वाला ये खेतड़ी में राजस्थान का क्या है? दूसरा हवा महल है ना। खेतड़ी महल को क्या बोलते हैं? दूसरा हवा महल बोलते हैं। दूसरा ताजमहल किसको बोलते हैं? जसवंत थड़ा को। किसको बोलते हैं? जसवंत थड़ा को। देखो इधर, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा और खेतड़ी के बीच में फैली है। अब देखो कितनी है, जी मान करो 530 किलोमीटर। कितनी है? 530 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 530, सॉरी 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 550 किलोमीटर। 530 नहीं, 550, 550, 930 है इसके, 930 तो औसत मीटर। मीटर में क्या इसकी औसत ऊंचाई कितना परसेंट कवर करा है टोटल को? 86%। कहने को मतलब राजस्थान वाला मरुस्थल भी सगड़ो ले रहा है, अरावली पर्वतमाला भी ले रखी है। अब देखो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है बेटा 550 किलोमीटर, यानी पूरे भारत की जो अरावली पर्वतमाला है उसका कितना परसेंट? 86%। कितना परसेंट? कई कई एग्जाम, कई कई किताबों में 80 से 86 के बीच में मिलता है। 80 से 86 के बीच में मिलता है, तो हम क्या करेंगे इसको 80 से 86%। समझ गए? इनके बीच में कोई भी आपको ऑप्शन मिले मार देना। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। कितने किलोमीटर फैली हुई है? 550 मीटर फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है वो हम इधर लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं, तो लिख लेना राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है टावरों? 550 किलोमीटर। इसकी लेना 80 से 86%। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है? 930 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर। समझ गया कि? अरे समझ गया कि गुरुजी समझ गया। अब देखो हम करते हैं अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार अब बता सकते हैं अरावली का विस्तार। खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी, ये कहां पे? सिरोही में। और ये कहां पे आपका? झुंझुनू में। कहां पे है? कोष्ट को बंद करना ना भूलें। समझ गया? समझ गए टावरों? वो जी समझ गया, जोर को समझ गया। अब जोर को समझ गया ना, अरावली को विस्तार करवा दें। तो बेटा अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली, और तीसरा बेटा अपना दक्षिणी अरावली। मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। समझ गए? गुरुजी समझ में तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है हमारे। देखो अरावली की से बोले मुझे यार बाकी टेडी का बनाई है बीच में पतड़ी बीच चोर जो को चोड़ी रही, तो बेटा ऐसी है अपने अरावली ऐसी है, बीच में पतली हो जाती है, दोनों साइड से चौड़ी हो जाती है। देखो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, अपना डायग्राम का काम हो। देखो इधर देखना बेटा, ये हमने इसको बांटा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। हमने इसको 3 भागों में, ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है,
ये दक्षिणी अरावली दिख रहे टावर, दिख रहे गुरु जी। उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र जो कहां से शुरू होता है आपका, जयपुर सीकर से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, जयपुर से स्टार्ट होता है। और जयपुर से स्टार्ट होता है तो देखो ऊपर कहां, झुंझुनू तक जाता है। तो झुंझुनू के अंदर कुछ क्या है, पहाड़ियां हैं। कुछ पहाड़ियां कहां पे, सीकर में है। तो ये पहाड़ियां याद रख लेना। सबसे ऊंची पहाड़ी है उत्तरी अरावली की, रघुनाथगढ़, कितनी है गुरुजी, 1055 मीटर। दूसरी है लोहागढ़ जियाड़ी, झुंझुनू जिले में, कितनी है, 1051 मीटर। तीसरी है मालखेत, चौथी है खो, पांचवी है, फिर जयपुर वाली आ जाएंगे अपनी बबाई, जयगढ़, नारगढ़, ठीक है, जयगढ़, नारगढ़ और अलवर वाला अपना बानगढ़। अलवर जयपुर की बॉर्डर पे कौन सा अपना, अरे भूतिया किला, बानगढ़। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि उत्तरी जो अरावली है उसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ पहाड़ी। कहाँ पे है, सीकर जिले में। कहाँ पे है बेटा, सीकर जिले में। कितनी है, 1055 मीटर, 1055 मीटर, 1055। फिर देखो मध्य अरावली की एक पहाड़ी है जिसका नाम है मोरारजी। कौन सी है, मोरारजी। मैं से मध्य, मैं से मोरारजी, मैं से मध्य, मैं से मोरारजी, मैं से मध्य, मैं से मोरारजी। देखो मोरारजी। दूसरी अपनी है तारागढ़, तीसरी अपनी है नागपाड़। मोरारजी, तारागढ़ और मोरारजी की अगर आपको पूछ ले तो 933, 873, 795। मैं से मध्य, मैं से मोरारजी, मैं से मध्य, मैं से मोरारजी। उत्तर में रुगनाथ जी, उत्तर में रुगनाथ जी, उत्तर में रुगनाथ जी। समझ गए रहे टाबरो, समझ गए। कत्ती आपको पूछ ले कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी या वो सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, मोरारजी। कत्ती है सर, 700 सॉरी 933 मीटर, 933 मीटर। अब देखो ये जो है टाबरो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली चोटी है गुरु शिखर, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरु जी। फिर है टाबरो शेरगढ़, फिर है टाबरो दिलवाड़ा, तीनों की तीनों कहां पे है, सिरोही में। तीनों की तीनों कहां पे है, सिरोही में। अरे तीनों की तीनों कहां पे है बताओ, गुरु बढ़ाया राम, अरे गुरु बढ़ाया राम, रघुनाथ जी क्या बोली राम ने, तो राम ही बड़ो गुण। मेरे गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागू पाओ, बलियारी गुरु अपने, समझ रहा। तो गुरु क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। कितने मीटर की है यार, 1722। कितने मीटर है, कड़े कड़े 1726 में मिले, याद रख लो टाबरो, 1722 या 1720 मीटर, सॉरी 22 या फिर 1727 या 26 मीटर। लिख लो टाबरो, लिख लो आगे, ठीक है। फिर है दूसरी शेरगढ़, वो गुरु बड़ो शेर को नहीं हुआ, अरे गुरु फिर शेर 1700 सॉरी 1597। कितनी है, 1597, 1597।
दिलवाड़ा वाली है 1442। आपको इनकी है ना ज्यादा वो याद रखने की जरूरत नहीं है। गुरु शिखर की याद रख लेना, शेरगढ़ की याद रख लेना। 1 नंबर गुरु शिखर, 2 नंबर शेरगढ़, 3 नंबर दिलवाड़ा, चौथी नंबर रघुनाथगढ़। समझ गया कि 5 नंबर मोरारजी वाली, सॉरी लोहागढ़ की आई, फिर मोरारजी। ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंट। अब देखो गुरु शिखर के बारे में क्या बोला टोड ने। टोड ने बोला कि किसका शिखर है, संतों का शिखर है। गुरु होत्री बोलेगा, गुरु शिखर क्या है, संतों का शिखर है। ये किसने बोला था भाई, ये बोला था आपका जेम्स टोड। किसने बोला था, जेम्स टोड ने। अब बताओ टाब्रो, इतनी बात में कोई दिक्कत है? अरे इतनी बात में कोई दिक्कत है? गुरुजी को नहीं। देख, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, दूसरे नंबर पे लोहागढ़। बात क्लियर, इतनी बात याद रखो, ठीक है। उसके बाद मध्य अरावली की सबसे ऊंची मोरारजी, दूसरा नंबर पर तारागढ़, तीसरा नंबर पर नागपाड़। बात कंप्लीट। दक्षिणी अरावली और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, 2 नंबर पर शेरगढ़, तीसरा नंबर पर दिलवाड़ा। समझ आ गया टाब्रो? अरे समझ गया कि, अरे समझ गया कि, अरे समझ गया कि गुरुजी समझ। एक और टाब्रो याद रखो तो राख लियो दौड़। एक थारी जरगा, एक थारी अचलगढ़। इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखो तो राख लियो, ठीक है। जरगा और जरगा याद रख लियो, ठीक है। जरगा और रागा 2 पहाड़ियां होती हैं उदयपुर वाली जगह। कहां पे है ये, उदयपुर में। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्यों है हम आगे लिखवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना। तो अरावली हमने कितने भागों में बांटी, 3 भागों में। अरावली कितने भागों में बांटी, तो आप मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके लिखवा देता हूँ। वो लिखना ही है, वो तो लिखना ही है, ये भी याद रख लेना। याद नहीं, वो याद नहीं रहा तो सबसे पहले रघुनाथगढ़, लोहारगढ़, ठीक है, 2 याद रख लेना। मोरारजी, तारागढ़ और अरे नागपाड़, ठीक है। तीसरी दक्षिणी अरावली की तो आपको ये तीनों याद रखनी है, ये सारी याद रख लेना। वैसे तो गुरु शिखर, ठीक है, कौन सी, शेरगढ़, चौथी कौन सी, तीसरी कौन सी, दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। ऐसे बहुत पहाड़ी यहाँ पे, भोगुंडा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, आपकी मगरा की पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां, ठीक है, अचलगढ़ की पहाड़ियां हैं। और समझ गए, और समझ में आई के बात हो गुरुजी। आगे लिखो तो आगे ना सभी बात फटाफट। फिर आगे हम देखते हैं कुछ पहाड़ियों के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखवाऊंगा आपको। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे रास्ते में चलते चलते। लिखो फटाफट बेटा, लिखो। लिख लिया? अब देखो, यही बात याद रखनी है अरावली के अंदर, ज्यादा माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन आएगा तो बस यहीं से आएगा, और मैं कुछ और लिखवा रहा हूँ उनसे आएगा। उसके अलावा एक पेज ही हो गया, एक पेज और लिखवा रहा हूँ। 2 पेज से बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत क्या है, कम है। पटवारी देख लेना, ग्राम सेवक देख लेना, 4th ग्रेड देख लेना, जेल प्रहरी आने वाली है वो देख लेना, और आपकी आगे सीईटी देख लेना, राजस्थान पुलिस आ रही है वो देख लेना। इन क्वेश्चन में आपको इनसे बाहर क्वेश्चन बहुत कम मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी हम जैसे जैसे धीरे धीरे कवर करेंगे, आपको ज्योग्राफी बहुत ही क्या हो जाएगी, अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है भाई। मैटर आपको ज्यादा क्या नहीं करना, फैलाना नहीं है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है ना, एक बढ़िया प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना। बाकी देखो किताबें बहुत है, मैटर भी बहुत है भाई। अरावली आपने ना करते हुए 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। और अब
अगर आप राजस्थान पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मान के चलूं भाई ग्रेजुएशन आपकी क्या है, कंप्लीट है। और ग्रेजुएशन भी नहीं है तो 12वीं क्लास तो आपकी कंप्लीट है, और अभी भी आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है, यही पढ़ना पड़ रहा है। तो मैटर क्या है, खूब है। मैटर क्या है, खूब है। आपको सॉर्ट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। वही बंदा क्या लिखता है, सिलेक्शन लेता है। बाकी अगर आप रेटाफिकेशन पे चलोगे तो आपका सिलेक्शन होना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है टाबरो, गुरुजी ठीक है। चौक की बात करो, चौक की बात कराना, देखो लिखो बाकर। बाकर क्या होता है, बोमट। बोमट क्या होता है, देश हरो क्या होता है, ठीक है। मेवल क्या होता है, मदरा क्या होता है, ठीक है साहब। अरे ठीक है कि गिरवा क्या होती है, और मेरवाड़ा। मेरवाड़ा भी होता है, एक मेरवाड़ा होता है, मेरवाड़ा 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 बीजासन, हाँ मेरवाड़ा। मैं वो लिखवा दिया ना मैंने, हाँ मेरवाड़ा बीजासन, सारण, पीठ मात मैदान होते हैं शायद, पीठ माठ, हाँ पीठ माठ मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे ये क्या लिखवा दिया था मैं, ये टावरो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखवानी था ना, मैं समझ में आता। बकर क्या होता है, बोमट क्या होता है, देसरो क्या होता है, मेवल क्या है, मगरा क्या है, गिरवा क्या है, मेरवाड़ा क्या है, बीजासन क्या है, सारण क्या है, पीठ माठ मैदान क्या है। देख बाकर बेटा है पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही में पाई जाती है। और पूर्वी सिरोही की तिरवा ढाल वाली पहाड़ियां क्या है, अब देखो टाबरू, ये पहाड़ी पर चढ़ा 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 चौनक नीचे क्या आ जाता है, उसका ढलान आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बाकर। मतलब ये पहाड़ी पर तो बाके कौन सा डिस्को, बाके बाकर नहीं चढ़ सकते, अब इसको बाकर नहीं चढ़ सकते, बाकर नहीं चढ़ सकते, बाकर नहीं चढ़ सकते, क्यों, सीधी चढ़ाई है, सीधी के चढ़ाई है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाकर। याद रख लेंगे, बाकर नहीं चढ़ सकते। समझ आ गया मेरी बात। पूर्वी सिरोही की तिरवा ढाल वाली पहाड़ी को क्या बोलते हैं, दोमट होता है भील आधा आच्छादित क्षेत्र, भील आच्छादित क्षेत्र, भीलवाड़ा सॉरी उदयपुर डूंगरपुर के मध्य, उदयपुर डूंगरपुर और सिरोही के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बोमट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे भील जाति बहुत ज्यादा पाई जाती है। आज भी अगर आप देखोगे तो मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें एक तरफ मेवाड़ का महाराणा की फोटो मिलेगी, एक साइड एक भील सेनानी की फोटो मिलेगी। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भूमट क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमट क्षेत्र बोलते हैं। भूमट क्षेत्र क्या होता है, भूमट क्या होता है, भूमट होता है उदयपुर यानी दक्षिणी राजस्थान में भील आच्छादित क्षेत्र को क्या बोला जाता है, भूमट बोला जाता है। याद हो जाएगा बेटा, हो जाएगा सर। चलो देश हरो क्या है, देश हरो है बेटा उदयपुर में पहाड़ियां पाई जाती हैं। उदयपुर में दो प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, चित्र बना देता हूं मैं। एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये, एक को बोल दोगे आप क्या, जरगा, और एक को क्या बोलोगे आप, रागा। दो प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जरगा और रागा। इनके बीच में अवाम उगा दी होगा इसमें, इनके बीच में क्या क्षेत्र पाया जाता है, हरा भरा क्षेत्र। और इस हरे भरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं,
देश हरो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? देश हरा। क्या बोलते हैं? देश देश हरा। हरा मतलब हरा भरा क्षेत्र। किन के बीच में? उदयपुर की जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में हरे भरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? देश। आप बोलेंगे कि देश हरा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि देश हरा सर क्या होता है? उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? देश हरा बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई साहब? ठीक है गुरुजी। अब मेवल क्या है? मेवल क्या है बेटा? मेवल तो मेवल होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियां पाई जाती हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो क्या पाई जाती हैं? डूंगर बांसवाड़ा के बीच में मध्य की पहाड़ियों को क्या बोल जाता है? मेवल। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। देश और इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा ही ये इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं मैंने। पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आप बोलोगे भाकर क्या होता है? तिरवा ढाल वाली भाकर नहीं चला सकता, भाकर नहीं चला सकता, भाकर। तो भाकर क्या होता है? भाकर होता है पूर्वी सिरोही में तिरवा ढाल वाली पहाड़ियों क्या बोलते हैं? भाकर बोलते हैं। याद कैसे करोगे? भाकर नहीं चढ़ा जा सकता, ऐसी पहाड़ियां जिन पर भाकर नहीं चढ़ा सकता, भाकर नहीं चढ़ा जा सकता, भाकर नहीं चढ़ा जा सकता मतलब भाकर। तिरवा ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? पूर्वी सिरोही में भाकर बोलते हैं। याद आ गई बेटा? मगरा मैंने आपको बता दिया कि उदयपुर में पहाड़ियां हैं, उदयपुर की पहाड़ियां हैं, मगरा बोलते हैं इनको। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। गिरवा, गर्दन के आकार की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? ज्यादातर ये उदयपुर में। और यही कारण है बेटा, यही कारण है कि मेवाड़ को मुगल सेना हरा नहीं पाई थी। मेवाड़ को मुगल सेना हरा नहीं पाई थी क्योंकि वहां पे क्या पाई जाती है? गर्दन के आकार की क्या पाई जाती है? तो ऐसे गर्दन के आकार की देखो, ऐसी क्या पाई जाएंगी? पहाड़ियां पाई जाएंगी। तो ये सेना इधर ही क्या हो जाती थी और अटैक होते थे चारों तरफ से। अब बताओ सेना कहां से निकलेगी? बात नहीं निकल सकती। तो गिरवा क्या होती है? गर्दन के आकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं उदयपुर में, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, कई कई इनको ये भी मिलता है कि तस्तरी नुमा पहाड़ियां भी बोलते हैं इसको। कैसी पहाड़ियां? तस्तरी नुमा पहाड़ियां इनको बोलते हैं बेटा। उसके बाद में मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्या है? मेरवाड़ा क्या है? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में दो संधि हुई थी, आवड़ बावड़ की संधि। अरे आवड़ बावड़ की संधि हुई थी ना। अरे जहां तक आवड़े के पेड़ हैं और जहां तक बबूल के पेड़ है, भाई जहां तक बबूल के पेड़ है वहां तक मारवाड़, जहां पे आवड़े, जहां तक आवड़े के पेड़ है वहां तक मेवाड़। यही की थी आवड़ बावड़। अरे मारवाड़ मेवाड़ के बीच की पहाड़ियां, ब्यावर वाला क्षेत्र, टोटगढ़ वाली पहाड़ियां इसी में आती हैं। तो ब्यावर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है बेटा? ठीक है गुरु जी। टोटगढ़ वाला एरिया जाएगा ना, जेम्स टोड ने बसाया था टोटगढ़। ठीक है। बीजासन क्या है? बीजासन बताओगे मेरे को, बीजासन कहां पे पड़ता है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। गर्मी हटाओ बेटा। बीजासन आपका पाया जाता है मंडलगढ़ भितरड़ा। मंडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या बोलते हैं? बीजासन पहाड़ियों। सारण पाली में, सारण कहां पाई जाती है? पाली में। पीठ माट का मैदान पाया जाता है आपका कहां पे? ये शायद राजस्थान में है, देवगढ़ में। हाँ, कन्फ्यूजन है, एक सेकंड रुकना। बीजासन पीठ माट देवगढ़, राजसमंद। राजसमंद की देवगढ़ की मैदानों को क्या बोलते हैं? पीठ माट का मैदान बोलते हैं। कुछ पहाड़ियां जैसे हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी कहां पे है बेटा? सिक्कर। हर्ष पहाड़ी कहां पे है?
सिक्कर। ठीक है, ये पूरा क्या आपका, लिखो फटाफट, जल्दी से नोट करो इसको। बताओगे, अरे बताओगे क्या, भाकर कहाँ पे है? पूर्वी सरोवर की त्रिवट ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? भाकर बोलते हैं। भोमट क्या होता है? वो भील आजादी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भोमट बोलते हैं। गिरवा क्या है? तस्त्री नुमा पहाड़ियां जो उदयपुर के अंदर पाई जाती हैं। बेसरो क्या है? जरगा और रागा के बीच के हरे भरे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? ठीक है। मेवल क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां। मगरा क्या है? उदयपुर की पहाड़ियां। गिरवा क्या है? बता दिया। मेरवाड़ा क्या है? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की क्या है? अरे मेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ से मे ले लिया, मारवाड़ से रवाड़ा ले लिया। मेरवाड़ समझ में आई क्या मेरी बात? अरे मे से मेवाड़, रे से रवाड़ा, मतलब मारवाड़ और मेवाड़ की मध्य की पहाड़ियां मेरवाड़ा। बीजासन कहाँ पे है? मंडलगल भीड़वाड़ा। ठीक है। और सारण कहाँ पे? पाली में। इंपॉर्टेंट है सारण, मैं बताऊंगा क्यों है आगे। पीठ माठ मैदान कहाँ पे है? देवगढ़ पर। हर्ष मंदिर कहाँ पे है? सिक्कर। हर्ष मंदिर कहाँ पे है? सिक्कर। लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। ठीक है, ये नोट कर लेना। फिर ये आपकी अरावली क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। तो टाबरो, हमने आज अरावली को पढ़ लिया है, कुछ मरुस्थल वाले क्षेत्र का बचा था वो पढ़ लिया है। ठीक है, मेरे को ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बच्चे, मेरे बच्चे, अगर आपको अच्छी से समझ में आया है तो आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में किस टॉपिक के साथ? पूर्व के मैदानों के साथ। किसके साथ मिलते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश के साथ मिलते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे चंबल बेसिन, जिसमें आप पढ़ोगे माही बेसिन, जिसमें आप पढ़ोगे बनास बेसिन, जिसमें पढ़ोगे आप बाणगंगा बेसिन। 4 बेसिन पढ़ोगे और चारों बेसिन के साथ आपका पूर्वी मैदान भी। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है भौतिक प्रदेश से, एक से क्या ज्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। और जब तक आपको भौतिक प्रदेश नहीं आएंगे ना, तब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते तो भौतिक प्रदेश आपका बेस है। और कई बार बेस से भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को क्या पसंद है बेटा? बेस पसंद है। तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए, तभी क्या होगा। अरे समझ गए क्या मेरी बात? हाँ ठीक है, तो बेबी बेबी छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि रोज देने वाली काम नहीं आएगी। रोज देने वाली कब काम में आती है? जब आपके पास क्या होता है बेटा? रोजगार होता है। तो रोज वाली से पहले क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय जय राजस्थान, जय जय भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।